ये बातें जो मैं बता रही हूँ ना, ये इतने बेसिक लेवल की बातें हैं, ये कोई बताता नहीं है। ये आइसक्रीम के फ्लेवर अलग अलग होते हैं, मैंगो, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला, ऐसी कृपा का रूप भी अलग अलग होता है। किसी कोई डिस्कस ही नहीं करता है ये चीज़, आपको कोई डिस्कस करने वाला दिखेगा नहीं। कार आते हैं और ये प्रमाणित है, बेसिक लेवल की चीज़ है। मैं कहीं पूरे यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा कि भगवान इस प्रकार भी आते हैं, जो कि हकीकत है। मैं कई भक्तों से मिल चुकी हूँ। अब सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। एक जो कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में वादा किया था कि मैं भगवान से सपनों से संबंधित एक सीरीज़ लेकर आऊँगी। उसकी बहुत ही ज़्यादा हाईली रिक्वेस्ट पर वो वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आ गई हूँ। तो अपने वीडियो का टॉपिक शुरू कर देने से पहले मैं आप सबको बता दूं, मैं ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से संबंधित, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित कन्फ्यूजन होती है। खासकर ठाकुर जी की सेवा, लड्डू गोपाल सेवा, गोपाल जी की सेवा को लेकर, जो नियमों को लेकर हमारे अंदर कन्फ्यूजन होती हैं, डर होता है कि असमंजस होती है, उसको क्लियर आउट करने की क्वेश्चन में अलग अलग उन पर वीडियोस बनाती रहती हूँ ठाकुर जी की भक्ति से संबंधित, कि किस तरीके से आसान तरीके से हम भगवान से जुड़ सकें और भगवान के करीब जा सकें, उनसे प्रेम कर सकें। इस विषय पर मेरे चैनल पर वीडियोस बनती रहती है। अगर आप चाहते हैं आपको भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न उत्तर है या प्रेम है, उनसे प्रेम संबंधित चर्चा वार्ता आप सुनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप तरह तरह की वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की बड़ी सुंदर चर्चा है भगवान श्री ठाकुर जी के ऊपर, उनकी प्रेम लीला के ऊपर ही आज का विषय है। अब मैंने कहा था कि भगवान लीलाएं कई प्रकार की होती है। जो बहुत से भक्त कहते हैं कि हमारे साथ लीला नहीं होती, बाकी भक्तों के साथ होती है, हमें देख के बड़ा दुख होता है। तो भक्तों के साथ देखिए लीला उसमें मैंने कहा था कि लीला सबके साथ होती है, कृपा सब पर होती है। कृपा सब, बस उसका कृपा का रूप अलग अलग होता है। जैसे आइसक्रीम के फ्लेवर अलग अलग होते हैं, मैंगो, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला, ऐसी कृपा का रूप भी अलग अलग होता है। किसी के साथ कुछ लीला होती है, किसी के साथ भगवान सपनों में लीला करते हैं, किसी के साथ वास्तविक हकीकत में कुछ चमत्कार करते रहते हैं, किसी का पानी पीते रहते हैं। शिवानगी दीदी हैं एक, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वो जो भी भोग उनके ठाकुर जी ग्रहण करते हैं वो उनके मुख में आ जाता है। ये एक विचित्र प्रकार की कृपा है। तो भगवान तो अनंत हैं, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। जितने हम लोग अनंत हैं जीव, उतने भगवान की लीला भी अनंत है। वो उनके पास इतनी लीला है, अगर हर एक जीव के साथ अलग लीला करेंगे ना तो भी वो लीला उनकी ख़त्म रिपीट नहीं होगी किसी एक के साथ भी। इतने वो अनंत हैं और सर्वज्ञ है, सब शक्ति, मतलब इतने सारी चीज़ें करने में वो समर्थ है, मान है। हर इंसान के साथ, हर जीव के साथ अलग प्रकार की लीला करेंगे और एक भी लीला रिपीट नहीं होगी। तो ऐसा है। उन मैया के साथ, उन शिवानगी मैया के साथ ऐसा होता है, उनको ही प्रसाद खा ले उनके मुंह में आ जाता है। उनके ठाकुर जी कहीं और चले जाते हैं। किसी किसी के ठाकुर जी सुबह को अब उनके बेड पर मिलते हैं। किसी के साथ कुछ, किसी के साथ रोज़ स्वप्न लीला करते हैं और किसी के साथ वैसे कोई लीला करते हैं, किसी के साथ वस्त्र लीला करते हैं। जस्ट लाइक मी। मुझे लगता है अब बार बार कि बस अब नहीं होगा, लेकिन फिर ठाकुर जी फिर ऐसा करते हैं। और सच में बताऊँ, इस बात का मुझे खुद शौक है। जिस तरीके से आप शौक है, सेम मैं वैसे मैं भी शॉक्ड हूँ कि इतना कैसे हो जाता है ना। खैर ये तो रही लीला की बात, वो तो सब आप लोग जानते ही हैं। तो हर प्रकार की सबके साथ लीला होती है, कृपा भी सब पर बराबर है। तो उसमें लीला की बात हो रही थी कि तो सपनों की लीला के बारे में, कि सपने भी समझने का तरीका होता है। कई बार ऐसे भी भक्त मुझे मिले हैं जिनके सपन में ठाकुर जी ऑलरेडी दर्शन दे चुके हैं, आ चुके हैं, आते भी रहते हैं और लेकिन वो पहचान नहीं पाते। वो एक मामूली एक राजसी स्वप्न सोचकर या व्यर्थ का स्वप्न या अपनी विचारधारा समझकर उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि उनकी सोच होगी या व्यर्थ ऐसे ही दिख गया होगा। ठीक है,
तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि कई भक्तों से को मैंने बताया जब कि ऐसा इस प्रकार होता है, तब उन्होंने भगवान को पहचानना शुरू करा। तो ये भी एक अलग प्रकार की नॉलेज है कि कैसे पहचाने। तो मैंने इस चीज़ को क्लासीफाई किया है 4 चीज़ों में। जब भगवान ठाकुर जी स्वप्न में आते हैं तो उनको पहचानने के 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके होते हैं कह सकते हैं, या 4 प्रकार से वो सपने में आते हैं जिनको हम 4 प्रकार से पहचान सकते हैं। ओके, और वो 4 प्रकार क्या क्या है मैं बता देती हूँ। पहला प्रकार है कि हम उनको रिकॉग्नाइज बाय द नेम, उनको नाम से पहचानना। दूसरा रिकॉग्नाइज बाय हिज पर्सनैलिटी। ओके, इनका डिटेल बताऊंगी अभी। और तीसरा होता है रिकॉग्नाइज बाय हिज एक्शन। ओके, एंड फोर्थ जो होता है हमारा वो होता है रिकॉग्नाइज बाय हिमसेल्फ, है ना। तो इसमें पहला प्रकार के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। चारों के बारे में इसमें अगर मैं कवर कर दूंगी तो वो शॉर्ट में कवर हो जाएगा, और हो सकता है वो छोटे छोटे में कर ब्रीफ में समझाना पड़ेगा, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। तो इसमें मैंने सिर्फ एक लिया है, रिकॉग्नाइज बाय हिज नेम। ओके, कि रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, नाम से पहचानना। ओके, तो इसमें हम यही लेंगे, और बाकी तीनों के लिए आपके लिए सस्पेंस रहने देती हूँ। नेम में क्या होता है, कभी कभार स्वप्न में ऐसा होता है कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, है ना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। आप बड़े हैं और जॉब वॉब करते हैं, लेकिन पहले जहाँ पढ़ते थे, आप किसी स्कूल में भी पढ़ते होंगे, तो उस स्कूल में आपकी क्लास होगी, पर्टिकुलर कोई क्लास में आपके बहुत सारे बच्चे होंगे, उन बच्चों में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नाम के बच्चे होंगे, है ना। या और हो सकता है उनमें से कोई आपका वो उसमें सभी दोस्त ना हो, एक दो, क्योंकि सभी क्लास के में दोस्त नहीं होते हैं, पर्टिकुलर कुछ दोस्त होते हैं, बाकी सब क्लासमेट होते हैं। और कुछ में उसमें ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारी बात ही नहीं होती है पूरे टाइम पे। मेरे तो मोस्टली ऐसे ही थे। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी क्लास में जब आप क्लास में पढ़ते थे स्कूल में, तो आपकी क्लास में एक कोई गोविंद नाम का स्टूडेंट पढ़ता हो, या कोई मोहन नाम का स्टूडेंट पढ़ता हो, या कोई कन्हैया नाम का स्टूडेंट हो, या आप पहले जहाँ कहीं जॉब करते हो किसी टाइम पे, वहाँ पर आपका कोई कलीग जो हो वो वासुदेव नाम का हो, या वो वासु नाम का हो, या वो मोहन नाम का हो, या वो कोई भी ऐसा नाम जिसका मतलब श्री कृष्ण के नाम से होता है सीधा सीधा, है ना, वो आपको दिखाई दे। सपोज वो क्लासमेट गोविंद नाम का आपको दिखाई दे, और वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका ठाकुर जी से संबंध भाई का है ना, आप उसको राखी बांधते हैं हर साल, भैया दूज पे टीका करते हैं, तो आपको एक ऐसा गोविंद नाम का अपना उस टाइम का एक क्लासमेट दिखता है जिसके बारे में आप कुछ सोच भी नहीं रहे हैं, ना आपकी उससे कभी फ्रेंडशिप रही है, ना आपके दिमाग में उसके बारे में कुछ था, या आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हो, या स्कूल के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, अचानक से वो दिख जाता है। वो इवन आपको वो अब उसके बारे में आपको याद भी नहीं है, वो सपने में देखने के बाद याद आता है, अच्छा हाँ वो भी तो एक था। तो वो आपको दिखता है और वो आपको कहता है आपको, और आपका भाई का रिश्ता ठाकुर जी से है, तो वो आपको वो गोविंद नाम का लड़का कुछ ऐसा इशारा करता है कि राखी के लिए, या कुछ राखी के लिए इशारा करता है, या सिर्फ बोलता है कि आजा राखी नहीं बांधेगी, अरे रक्षाबंधन आने वाली है, या वो कुछ भी ऐसा रक्षाबंधन से, भाई बहन से रिलेटेड कुछ बोलता है, कोई भी लाइन, या बोलता नहीं तो अगर इशारा करता है या किसी से राखी बांधवाता दिखाई देता है, इसका मतलब आपको सीधा सीधा समझ जाना चाहिए गोविंद मतलब कौन, ठाकुर जी। और ठाकुर जी से आपने क्या रिश्ता माना है, राखी का, तो वो राखी बनवाने के लिए इशारा कर रहे हैं, या वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ मैंने तुम्हारा जो रिश्ता माना हुआ है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। वो अपनी एक्सेप्टेंस दिखाते हैं इस तरीके से। ऐसा भी होता है, जस्ट सपोज आपका फ्रेंड का रिश्ता है ठाकुर जी से, तो आपका कोई वासुदेव नाम का या का कोई कलीग दिख जाता है कि, और वो आपसे कुछ एज अ फ्रेंड कैजुअल चर्चा कुछ करता है, अरे और कैसी है ऐसे कर, और आप सोचते हो ये क्यों दिख गया मुझे, तो वो कन्हैया थे, छलिया वो हैं। देखिए भगवान कभी भी एकदम आपको अपने रूप में सपने में भी वो अपने एग्जैक्ट रूप में, आप सोचेंगे कि पीले पीताम्बरी धारण करे, मोरपंख लगा के ठाकुर जी आ जाए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर आते भी हैं तो
एकदम से एक आध बार आ जाएंगे, फिर वो वेश बदल कर ही स्टार्टिंग में आते हैं, अपने अलग अलग रूप में वो आते हैं। आपको पहचानना पड़ता है सपने में, क्योंकि अभी हमारी इतनी भी समझ नहीं कि हमको सपने में उनका वास्तविक रूप देख सके। तो वो धीरे धीरे आवरण हटाते हैं और वो उनको ये चीज़ पसंद है, ये भी कह सकते हैं। अलग अलग रूप लेकर आना, छलिया वो हैं रूप, ये चीज़ लीला करने में उनको प्रसन्नता मिलती है। तो वो ये चीज़ अलग अलग रूप लेकर आएंगे और आपको उनको पहचानना पड़ेगा। जस्ट लाइक ये होता है नाम। और एक इसमें तीसरा एग्जाम्पल ये भी मैं लेऊंगी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव जिससे आप ज़्यादा खास मतलब नहीं रखते, कभी कभी किसी शादी में मिल गए, आपके ताऊ जी, ताई जी, या कोई चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, उनका कोई बच्चा, आपका कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, कोई भी जिसका नाम कहीं ना कहीं ठाकुर जी से संबंध रखता है, समझे आप। जैसे किसी आपका कज़न का नाम या ताऊ, लाइक मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरे ताऊ जी का नाम एक कृष्णपाल भी है ना। तो कृष्णपाल है ना, तो उसमें कृष्ण है, साफ साफ नाम। और उस सपने में आके वो रिश्तेदार पर्टिकुलर जिसका नाम कृष्ण पर है, वो कोई ऐसी एक्टिंग करता है, ऐसी कोई वार्ता करता है जो सिर्फ आपने ठाकुर जी से की थी, जिसके बारे में सिर्फ भगवान को पता है, श्री कृष्ण को पता है, जिसके बारे में आपने भगवान से कुछ बात करी थी, सिर्फ उनको इस बारे में पता है। वो कुछ ऐसी चर्चा करता है या ऐसा कोई साइन देता है। अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, आपने कल भगवान को बादाम का भोग लगाया था, है ना, और आपके सपन में आके कोई कृष्ण नाम का रिश्तेदार, गोविंद नाम का कोई आपका रिश्तेदार वो आए और आपके यहाँ सोफे पर आकर बैठ जाए और बादाम खाने लगे, तो आपको समझ जाना है कि ये कोई रिश्तेदार नहीं, वो ठाकुर जी हैं जो ये दिखा रहे हैं कि मैंने तुम्हारा भोग स्वीकार किया। ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि नाम से, ये सब कुछ नाम से ही, रिश्तेदार के नाम पे, कोई कलीग के नाम पे, कोई स्टूडेंट के नाम पे। अब एक पॉसिबिलिटी ये बनती है अलग, वो है कोई फेमस पर्सनैलिटी। देखिए भगवान का जो यश है ना, भाई जो जितना भी यश है लोगों के पास, मोदी जी के पास, सेलिब्रिटीज़ के पास, उनके पास, हीरो के पास, एक्ट्रेस के पास और नेताओं के पास, अभिनेताओं के पास, वो सारा यश जो है वो ऑल ओवर यूनिवर्स का वो भगवान श्री ठाकुर जी का है ना। सबसे बड़े यश, सबसे ज़्यादा यश उन्हीं का ही है ना, सब कुछ यश भी उन्हीं से ही आता है। तो जो मुझे जो थोड़ा बहुत यश मिल रहा है, तो कहते हैं ना भक्त के अंदर भगवान के गुण आते चले, अपने गुण देते चले जाते हैं। तो ये बोलने की कला 16, तो और ये थोड़ा सा यश जो मुझे मिल रहा है अब, तो भगवान वो अपने यश का हिस्सा देते रहते हैं। तो वो जो फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है, कोई ऐसी फेमस पर्सनैलिटी जिसका नाम भगवान पर है। जैसे कि कोई एक एक्टर है, हम आपके हैं कौन मूवी में, मोहनीश बैल है, हाँ उनका नाम, हाँ मोहनीश ऐसे ही है कुछ। वो मतलब ना आपने उनकी कोई मूवी देखी पिछले दिनों, ना आप उनके बारे में कोई सोच रहे थे, ना आपने उनका कोई इंटरव्यू देखा, अचानक वो आपके सपन में आते हैं और कुछ ऐसी वार्ता करते हैं ठाकुर जी, या कुछ पीले कपड़े पहन के आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, या गुलाल लगा के आ जाए। हमने कल परसों भगवान से होली खेली और वो कल मोहनीश बैल नाम का एक्टर आपके सपन में गुलाल लगा कर आ जाए। तो सर्च कीजिए, अगर आपको नाम का मतलब नहीं पता, अगर सपना ऐसा कुछ आता है, उसका नाम पता है आपको, तो उस नाम का मतलब सीधे सीधे नहीं पता चलता, तो गूगल पर सर्च करिए उसके नाम, मोहनीश बैल का नाम का मतलब सीधा सीधा श्री ठाकुर जी का नाम है, मोहनीश बैल, है ना। सीधा सीधा ठाकुर जी का नाम है मोहनीश बैल। तो फेमस पर्सनैलिटी के रूप में भी भगवान ठाकुर जी आपके सपन में आते हैं। ये फैक्ट है और ये सच्चाई है। ये बातें जो मैं बता रही हूँ ना, ये इतने बेसिक लेवल की बातें हैं, या सिर्फ अंतर में सब रखते हैं आध्यात्मिक उसमें, कि कोई बताता नहीं है, या बता भी दे जो बताने लायक है, जो बताने वाले संत जन हैं, उनके पास इतना समय नहीं है बताने के लिए कि वो वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं, वो अपने साधना और भजन में बिजी है। ये जो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ है कि भगवान के सपन में, ये इतनी छोटी बात की मतलब इतनी मतलब सोचते, कोई डिस्कस ही नहीं करता है ये चीज़। आपको कोई डिस्कस करने वाला दिखेगा नहीं, आपको इस बारे में कहीं पूरे यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा, कहीं आप कहीं भी सर्च कर लो, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा कि भगवान इस प्रकार भी आते हैं, जो कि हकीकत है। मैं कई भक्तों से मिल चुकी हूँ, कई भक्तों को जानती हूँ, जिनके साथ सिर्फ उनके साथ नहीं, जिन भक्तों के सपने में भगवान आते हैं वो इसी प्रकार आते हैं, और ये प्रमाणित है। तो सेलिब्रिटीज़ के रूप में भगवान श्री ठाकुर जी आते हैं। सेलिब्रिटीज़ में जिसका नाम
भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसका मतलब है। अब योगी के अभिनेता भी सेलिब्रिटी हैं, नेता भी सेलिब्रिटीज़ हैं। योगी जी, एक नाम भगवान का श्री योगी भी है ना, योगी जी के रूप में आ सकते हैं। आपको कोई अवार्ड दे रहे हैं, इसका मतलब ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है ना। ये सब चीज़ बारीकी की हम आपको ये सीरियस टॉक्स हैं, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये प्रमाणिक है। ये तो कोई नहीं, कहीं नहीं आपको सुनने को मिलेगी कि ऐसा भी हो सकता है, या कोई बताएगा नहीं। अगर कोई इन लोगों के साथ होता है वो बताने में भी झिझकेंगे कहीं मैं गलत तो नहीं, क्योंकि वो डाउटफुल है। तो डाउटफुल क्लियर करने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाई है। तो रिकग्नाइज बाय नेम में आपका कोई रिश्तेदार, कोई पुराना कलीग, कोई पुराना स्टूडेंट, कोई पुराना क्लासमेट, कोई पुराना भी नहीं तो कोई सेलिब्रिटी जो भगवान श्री ठाकुर जी के नाम का नाम है, जिसका मतलब, तो कोई रिश्तेदार, मतलब बाय नेम, उसका नेम कहीं ना कहीं जो है, आपको पता कैसे चलेगा, उसका नेम जो है कहीं ना कहीं भगवान श्री ठाकुर का होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका मीनिंग उसके नाम का भगवान श्री ठाकुर से होगा। तो आपको नाम से पहचानना है, और उस रूप में आकर के वो क्या वार्ता करते हैं इस पर भी डिपेंड करता है, या क्या बात करते हैं, या क्या इशारा करते हैं, या क्रिया कर रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो ऐसी कुछ संबंधित, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, एक दो करते हैं, तो वो ऑब्वियसली 110% ठाकुर जी थे। जैसे जैसे अब आपको ये भी राज की बात है, जैसे जैसे आप उनको पहचानने लग जाएंगे, पकड़ने लग जाएंगे, और ये देखने लग जाएंगे अरे वहाँ ठाकुर जी आप में संबंध में आए, पहचानने लग जाएंगे, तो और वो उस लीला की प्रक्रिया आपके साथ बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे आपके साथ उस लीला की प्रक्रिया, और ज़्यादा करने लगेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और अब ये सब देख लीजिए, आपके साथ कभी हुआ हो, किसी अलग नाम का कोई व्यक्ति दिखा हो, पर्सन दिखा हो, या हो सकता है आपके मोहल्ले का कोई MLA दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है जो मैंने वीडियो में नहीं बोली, या आपको गली में रहने वाला अपना कोई पड़ोसी दिख जाए जिसका नाम श्री कृष्ण से हो, है ना, कोई भी दिख सकता है। पॉसिबिलिटीज़ में कहते हैं एंडलेस है। तो इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा आगे से। और अगला जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, रिकग्नाइज बाय हिज पर्सनैलिटी, वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगी, है ना। तब तक के लिए इंतज़ार करिए अगली वीडियो का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से शेयर कीजिए जो ठाकुर जी से प्रेमी जन है, भक्तजन उनके करीब आना चाहते हैं, उन लोगों से शेयर कीजिए, है ना। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी सेकंड वाले साइन के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण।